ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर स्वागत है। आज आप अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पिछले भाग में हमने जाना कि जब महादेव उस मुनि कन्या को अगले जन्म में 5 पति मिलने का वरदान देकर अंतर्धान हो गए तो वह बाला चिंतित हो गई। वह लंबे श्वास लेती हुई डर कर रोने लगी। दुख और ईर्ष्या में उस कन्या का बहुत समय बीत गया। फिर अचानक से एक दिन वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय पांचाल के राजा यज्ञसेन, इनका एक नाम द्रुपद भी था, वह सामग्रियों से युक्त यज्ञ कर रहे थे। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया था। इसी यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक लड़की प्रकट हुई थी। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण यही मेधावी ऋषि की कन्या द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण द्रौपदी पांचाली भी कहलाई। अर्जुन ने उसी पांचाली को स्वयंवर में नीचे पानी में देखकर ऊपर छत पर घूम रही मछली की आंख का निशाना लगाकर पत्नी के रूप में पाया। हे मुने, वही द्रौपदी भरी सभा में दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। वह कहने लगी कि हे केशव, मेरे माता पिता बहन भाई आदि कोई भी नहीं है जो इस समय मेरी रक्षा कर सके। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे राजन, जब उसने फिर से मेरा स्मरण किया तब मैंने वहां पहुंचकर उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मुझको भी अपनी उस सखी की, जिसके प्राण मैं ही हूँ, उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं द्वारा भी सेवनीय है, इसलिए आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, दुर्योधन आदि उन राजाओं को मैं यमराज के भवन पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। मुझे तो ना लक्ष्मी प्रिय है, ना बलभद्र प्रिय है, ना देवी देवकी प्रिय है, ना ही प्रद्युम्न या सात्यकी प्रिय है। मुझे तो केवल अपने भक्त प्रिय है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्रों और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा कि हे राजन, अब मैं द्वारकापुरी जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी, रुक्मिणी, साम और आहुत आदि यादव दर्शन की अभिलाषा से, हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण की जाने की इच्छा को जानकर पांडु पुत्र बोले, हे जनार्दन, आप जल्दी ही फिर से दर्शन देना। तीनों लोकों में पांडवों के नाथ हरि हैं, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। श्री कृष्णचंद्र रथ पर सवार होकर द्वारकापुरी चले गए। इसके बाद राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से उन्होंने अपने राज्य प्राप्त किए। इसी प्रकार पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर भगवान के वैकुंठ लोक में गया। इसके बाद सूत जी बोले, हे विप्र लोग, मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी से सुना है, फिर भी मैं इसे कहने को समर्थ नहीं हूँ।
इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठ वासी हरि भगवान जानते हैं। यदि गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपने द्वारा अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो साधारण मनुष्य इसे कैसे जान सकता है। पिछले भाग में हमने यहाँ तक विस्तार से जाना। आज के इस भाग में हम इससे आगे की कथा जानेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अन्य अध्यायों को विस्तार से सुनने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 13। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा ने राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए। मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर, गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर, बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले, मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शरधाती, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर सदा रहने वाले विष्णुपद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह हो और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़ धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा
पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में चतुर राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या, उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक चित्रवाह मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़ धनवा सर्वगुणी प्रसिद्ध शांत दांत दृढ़ प्रतिज्ञ रूपवान गुणवान वीर श्रीमान स्वभाव से सुंदर 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला वाक चतुर धनुर्विद्या में निपुण काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत यानी एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़ धनवा को चिंता हुई कि अहो यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न तो दान दिया, न तो कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़ धनवा की रात्रि बीत गई। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहाँ पर बहुत से मृग वराह यानी सुअर सिंह और गव्यों यानी चवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़ धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा, वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर किनारे पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल बट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़ धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुभ पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन यानी वेदव्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़ धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्धान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा,
गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़ धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ, सो आप कहें। क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र यदि थोड़ा भी सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। प्रिय भक्त जनों, पुरुषोत्तम मास की कथा का ये अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।